नमस्कार, मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस बता चुके हैं। आज बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले का वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो में आप कहीं भी टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से आई बटन आपको दिखाई देगा। इस साइड ऊपर में एक आई बटन दिखाई देगा, उस पर टच करेंगे, पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें बुक भी पढ़ा दिए हैं और टेंस भी पढ़ा दिए हैं। जो भी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे छात्रों, इसमें आप देखेंगे कि परफेक्ट प्रेजेंट वर्तमान होता है, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, और कंटिन्यूअस यानी लगातार, निरंतर यानी जारी रहना, टेंस यानी काल। ये अपने आप में इसका पहचान होता है। जैसे कि पूर्ण का मतलब पूरा होना, यानी कुछ कार्य इसका पूरा हो गया होता है और कुछ बाकी यानी चल रहा होता है, निरंतर लगातार। कंटिन्यूअस यानी लगातार, कुछ कार्य यानी प्रेजेंट में वर्तमान में चल रहा होता है, जारी रहता है और उसके पहले कुछ हो गया होता है और उसका समय इसमें दिया रहता है। तो इसका पहचान लिख लीजिए। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहता है। जब से कार्य जारी रखा गया है उसका समय भी इसमें दिया होता है। यदि समय नहीं दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जब समय दे दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है और समय दिया रहता है, यानी कब से जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहले तो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसका रूल लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी सब्जेक्ट दिया रहा है, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, इन दोनों में से एक, उसके बाद फिर टाइम जो दिया रहेगा। अब रूल को समझिए कैसे आया ये रूल। सब्जेक्ट जो होता है ये हम इसका पूरा डिटेल्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिए हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानते हैं और वर्ब को किस फॉर्म में, किस टेंस में यूज किया जाता है, ये भी पूरा डिटेल्स बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा उसके साथ हैज लगाएंगे और जब प्लूरल होगा उसके साथ हैव यूज करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही होता है,
सी होता है, इट होता है, ही सी इट, या कोई नेम होगा। अगर नेम होगा, नेम एक ही होगा, एक से अधिक नहीं। एक से अधिक नेम होगा तो प्लूरल हो जाएगा। जब एक नाम होगा या इट होगा, सी होगा, ही होगा, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज का। इन सब के साथ हैज यूज लगाएंगे और बाकी अदर के लिए हैव, यानी जैसे वी हो गया, आई हो गया, दे, यू, या नेम भी। नेम जब होगा एक से अधिक, यानी एक से अधिक नाम होगा, एक से अधिक अगर नाम होगा तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे हैव। तो ये तो समझ में आ गया होगा। जब ही सी इट करता रहेगा या सिंगुलर कोई नाम रहेगा तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। जब वी, आई, दे, यू, नेम रहेगा एक से अधिक तो इसके लिए हम हैव का यूज करेंगे, यानी दोनों में से कोई एक। हैज इसके साथ और हैव इसके साथ। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर साथ हैज, प्लूरल साथ हैव, वो बता दिए। अब बीन देखिए यहाँ पे परफेक्ट में हम बताए थे हैज हैव सहायक क्रिया होता है। ये परफेक्ट है इसलिए हैज या हैव यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट टेंस में। तीनों, यानी चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का होगा, उन तीनों में जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो बी का ये थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये सबके साथ रहेगा, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, यानी हैज हैव लगाने के बाद हम बीन का यूज करेंगे। और ये कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म जहां भी कंटिन्यूअस रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, या फ्यूचर का दोनों, यानी 6 भाग में अकेले कंटिन्यूअस टेंस यूज, कंटिन्यूअस वर्ब यूज किया जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस होने के नाते यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया रहेगा। अब यहाँ पे आया सिंस या फॉर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि सिंस का यूज करें या फॉर का? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि कहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं और कहाँ पे फॉर, और टाइम तो आपका दिया रहेगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो उसके लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का कोई खास बिंदु, यानी जिस पे काम हो रहा होता है, समय का कोई खास बिंदु जो होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का जो होता है पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। समय की अवधि, इसका मतलब समय की अवधि, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 सप्ताह, 2 साल, ये समय का अवधि हुआ। लेकिन जब फिक्स टाइम होता है, समय का कोई खास बिंदु, जैसे 2 बजे से कोई टाइम दे दिया जाएगा तो उसके लिए सेंस, और नहीं तो जो जब समय की अवधि दिया रहेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 2 सप्ताह, 2 साल, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। सिंपल था। जब समय का कोई खास बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। आपकी भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है, या जैसे मान लीजिए संख्या, जब कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसके साथ अगर जुड़ा रहेगा मिनट या घंटा, या फिर घंटा का मान लीजिए दिन, दिन के बाद यानी सप्ताह, सप्ताह, या फिर महीना, या फिर वर्ष, या फिर शताब्दी, शताब्दी, दशक, मौसम, इस टाइप के वाक्य जब संख्या दे के अगर जुड़ा रहेगा तो उसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। उसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे, यानी ये है फॉर के लिए। फॉर का यूज तब करेंगे जब संख्या दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 दिया है, जैसे 2 घंटे, 2 घंटा हम ले लिए हैं, ठीक है, 2 घंटे दिया है, तो 2 घंटे पहले तो संख्या दे दिया है, 2 घंटे
तो इसके लिए हम फॉर 2 आवर्स लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर 2 आवर्स। जैसे 5 सप्ताह, ये सप्ताह है, इसके पहले कोई संख्या दे देगा तो हम इसके लिए 5 सप्ताह का अंग्रेजी होता है 5 वीक्स। इसके पहले हम सिंस या फॉर लगाएंगे, संख्या है तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। ठीक, सिंपल था। यानी जब भी ये इन सब में से कोई भी शब्द आएगा, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 सप्ताह, 2 वर्ष, 2 शताब्दी, यानी ये सब में से कोई भी एक शब्द आएगा उसके पहले अगर संख्या दिया रहेगा तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। याद कैसे होगा? जैसे मिनट के बाद घंटा आता है, घंटा के बाद दिन आता है, दिन के बाद सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद महीना होता है, महीना के बाद वर्ष होता है, वर्ष के बाद शताब्दी आता है, यानी या दशक होता है, दशक के बाद शताब्दी आता है, और मौसम भी होता है। इन सब का अगर पीरियड ऑफ टाइम में दिया रहेगा समांतराल, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 2 सप्ताह, 2 दिन, 10 दिन, 2 वर्ष, इन सब पहले हम फॉर का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। जब हम सिंस का यूज तब करेंगे, संख्या नहीं रहेगा, जब इन सब का नाम दे देगा, जब इन सभी शब्दों का नाम दे देगा। इनके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, उन्हें भी लिखाएंगे भी। जैसे मिनट में देगा 4:15, एक फिक्स टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम 4:15। 2 बजे से, मतलब जैसे हम 2 घंटे पहले पढ़ा रहे हैं, इस समय टाइम लमसम 11 बज रहा होगा, 9:55 हो रहा है। ठीक है, इस समय 9:55 हो रहा है, तो हम 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो 1 घंटे से कहेंगे तो ये जो होगा इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। लेकिन यही 9 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, अगर बताएंगे फिक्स टाइम बताएंगे, उसके लिए सिंस का यूज होगा। देखिए, जैसे सिंस का यूज मिनट दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, घंटा के स्थान पे बजे में दिया रहेगा, जैसे ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। जैसे मान लीजिए 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से दिया रहेगा अगर, तो 2 बजे से यहाँ पे हम लिखें 2 o'clock। ठीक है, बजे का अंग्रेजी को क्लॉक होता है, और 2 यानी 2 o'clock, या o'clock के बाद या तो दिन का नाम दिया रहेगा, या दिन का कोई भी भाग, जिसे सुबह, शाम, दोपहर, सूर्य निकलते समय, सूर्य डूबते समय, अर्धरात्रि, मध्य रात्रि, दोपहर में, इन सब का कोई भाग, दिन का कोई भी पार्ट अगर दिया रहेगा, पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन का कोई भी पार्ट दिया रहेगा, उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। यानी दिन के भाग का नाम, दिन के भाग, या फिर सप्ताह के नाम, सप्ताह का नाम, सप्ताह के नाम के स्थान में, जैसे दिनों के नाम, सप्ताह का नाम नहीं, दिनों के नाम। सोमवार से मंगलवार से, सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे। यानी जब दिनों के नाम, यानी सप्ताह में जो दिन होते हैं उसका जब नाम दे देगा तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन सप्ताह देगा 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, तो उसके लिए फॉर। महीना जनवरी से फरवरी से, यानी सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, यानी महीना का जब नाम दे देगा उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे जनवरी से, जनवरी से, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस, सिंस जनवरी। ठीक है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। आइए देखिए, अब ये तो हो गया दिनों के नाम, यानी सप्ताह में जो दिन होते हैं उसके नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, वर्ष का नाम, जैसे 1970 2 वर्ष दे देगा, यानी 2020 चल रहा है, 2018 से अब तक का 2 साल हुआ, तो 2 साल देगा, तो उसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 ईयर,
और अगर 2018 से दे देगा तो वहाँ पे हम सिंस 2018 करेंगे, सिंस 2018 कर देंगे। यानी जब वर्ष का नाम दे देगा, शताब्दी का नाम दे देगा, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो इस टाइप में हम पहले सिंस का यूज करेंगे और नहीं तो फार। इसके अलावा सिंस का यूज जैसे त्योहारों के नाम से पहले, होली एक फिक्स टाइम पे आता है, उसका डेट फिक्स होता है, तो होली तो 22 सिंस होली, सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस, सिंस मकर संक्रांति, इस टाइप से जो भी त्यौहार हैं उसके पहले सिंस का यूज होता है। जिससे कोई इवेंट हो गया, जैसे उसके बर्थडे से, उसके मैरिज से, यानी सिंस मैरिज, सिंस बर्थडे, इस टाइप से सिंस का यूज किया जाता है। अब आइए सेंटेंस पे देखते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, प्लूरल के साथ है, बीन रहेगा, परफेक्ट है इसलिए, और वर्ब की आईएनजी कंटिन्यूअस की वजह से ऑब्जेक्ट रहता है। सिंस ऑफ फार बता दिए कहाँ पे यूज होता है, और टाइम दिया रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में रहा हूँ आ गया, समय दिया है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर समय न दिया होता ये कंटिन्यूअस हो जाता, समय देने की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। सब्जेक्ट आई है, हमने बताया सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमें मालूम होगा हिंदी वाक्य के लास्ट में जो रहता है पढ़ना का, रीड माने पढ़ना, तो आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार यानी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अब समय सिंस ऑफ फार, समय के पहले सिंस या फार लगाएंगे तो समय दिया 2 घंटे। हमने बताया घंटे से पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो उसके लिए क्या यूज होगा, फार। तो हम यहाँ पे 2 घंटे है इसलिए फार 2 आवर्स। समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, कुछ इसी टाइप का। जैसे हम 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हम 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब इसका देखिए, वी का सब्जेक्ट हो गया वी, और वी के साथ हैव का यूज होता है, तो वी हैव बीन होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी मालूम होगा हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसका होगा टीचिंग, टीच माने पढ़ाना, उसका आईएनजी फॉर्म टीचिंग होगा। टीचिंग हो गया। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंग्रेजी है, इंग्लिश। अब समय दिया 9 बजे से, अब बजे से आ गया, जब बजे से ओ क्लॉक दिया रहेगा तो उसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। 9 सिंस 9 o'clock। सिंस 9 o'clock। अगला सेंटेंस, जैसे मेरा भाई 4 घंटे से
अपने रूम में किताब पढ़ रहा है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखिए, मेरा भाई 4 घंटे से अपने रूम में किताब पढ़ रहा है, समय दिया है। तो मेरा भाई, माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। माई ब्रदर, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ हम पहचानेंगे मेरा भाई अकेला है, एक है इसलिए सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। ये माई ब्रदर हैज, उसके बाद बीन सबके साथ यूज होगा। बीन वर्ब या एनजी फॉर्म, वाक्य लास्ट मालूम होगा। पढ़ रहा है, रीड मतलब पढ़ना, तो इसका आईएनजी रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। कहाँ पे, अपने रूम में, इन हिज रूम। 4 घंटे से, यहाँ समय जो दिया है पीरियड ऑफ टाइम है, घंटे से पहले संख्या दिया है, 4 घंटे से यहाँ यूज होगा फोर आवर्स। अगला सेंटेंस, जैसे बच्चा सुबह से इस मकान में रो रहा है। बच्चा सुबह से इस मकान में रो रहा है। तो सबसे पहले हम बच्चा यानी द चाइल्ड, सब्जेक्ट हो गया। बच्चा एक है, इस मकान में रो रहा है, उसके साथ हैज, फिर उसके बाद बीन, उसका वर्ब किया एनजी फॉर्म रोना का, वीपिंग हो जाएगा। उसके बाद इस मकान में, इन दिस हाउस। उसके बाद सुबह से। अब हम बताएं दिन के कोई पार्ट अगर हो, यानी पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई भी भाग हो, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, सूर्य निकलने के समय, सूर्य डूबने के समय, अर्धरात्रि, भोर का टाइम, शाम का टाइम, इन सबसे पहले सिंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ से सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल और देखिए इसी टाइप से। लड़के मैदान में 2 घंटे से, ये लिख लीजिए, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के मैदान में 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका देखिए, द बॉयज लड़के हैं, कई सारे लड़के हैं, इसलिए इसका प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, खेलना का प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट, द क्रिकेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, सिंस या फॉर, यानी द क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में, अदर वर्ड है इन द फील्ड 2 घंटे से, तो इसके लिए फॉर यूज होगा, इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। ओके।
वह 5 बजे से पत्र लिख रही है। और 5 बजे से पत्र लिख रही है। तो सबसे पहले लिख रही है, किसी बालिका के लिए बात हो रहा है, तो उसके लिए वह का अंग्रेजी सी होगा। सी के साथ हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना का, राइटिंग। अब क्या लिख रहे हैं? अ लेटर। 5 बजे से ये फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस 5 o'clock। मैं इस मकान में होली से रह रहा हूँ। मैं इस मकान में होली से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आई के साथ हैव यूज होता है। हैव के बाद बीन हर एक सब्जेक्ट साथ यूज किया जाएगा सब में। उसके बाद वर्ब की आईएनजी, रहना का लिव ने रहना, लिविंग हो जाएगा, लिविंग। उसके बाद इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से यानी होली से। तो होली एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए सिंस यूज होगा। कोई भी त्यौहार हो उसके पहले सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पे सिंस होली। ओके, अब आइए निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस में रूल यही रहेगा, सेम यही रहेगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट का यूज होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ नॉट का यूज हम करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए, निगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है निगेटिव। अब इसका हम रूल देख लीजिए, जो ये है सब यही लिखेंगे, सिर्फ आपको हैज या हैव के बाद नॉट लगाना होगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज या हैव प्लस हैज या हैव बाद ही नॉट हम लगा देंगे, ठीक है। नॉट हैव या हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी नॉट के बाद ये बीन, उसके बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ये ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये देखिए, जो ये नीचे लिखा है अफर्मेटिव का, यही रूल निगेटिव का लिखाए हैं। चलिए सेंटेंस इसका देखिए, कुछ उसी टाइप से। जैसे मैं इस मकान में होली से नहीं रह रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए। मैं अभी जो मैं बताया इसके पहले, मैं इस मकान में होली से नहीं रह रहा हूँ। मैं इस मकान में होली से नहीं रह रहा हूँ। तो देखिए, आई हैज हैव के साथ क्या यूज होगा? सब्जेक्ट साथ हैज या हैव, तो आई के साथ हैव यूज होता है, तो यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे। हैव हो गया, उसके बाद नहीं है इसलिए नॉट का यूज करेंगे। हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन,
उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहना का लिविंग, लिव मीन्स रहना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग हो जाएगा। अब इस मकान में, इन दिस हाउस, उसके बाद होली से त्यौहार है, इसके वाले सिंस का यूज किया जाता है, तो सिंस होली। अगला सेंटेंस, मैं, लिख लीजिए, 5 दिन से, मैं 5 दिन से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 5 दिन से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका देखिए आई के साथ हैव होता है, आई हैव हो गया, नॉट होगा, नहीं है इसलिए नॉट, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ रहा, रीडिंग हो जाएगा, READING, रीडिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अखबार है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, समय दिया है 5 दिन से, 5 दिन से पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले यानी दिन है, दिन के पहले संख्या दे दिया है, इसके पहले हम फार का यूज करते हैं, और यही दिन का नाम दे दिया होता है, उसके पहले सिंस का यूज होता है। यहाँ पे फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज हो जाएगा। लड़के 2 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका हो जाएगा द बॉयज। द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल है इसलिए हैव होगा, द बॉयज हैव नॉट, उसके बाद बीन, नॉट हो गया, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो गया, क्या खेलना है, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, द क्रिकेट। उसके बाद सिंस या फार यूज होगा, यानी यहाँ देख के समय जो दिया है 2 सप्ताह दिया है, ये इसके पहले फार यूज होता है, फार 2 वीक्स। एक और देख लीजिए नेगेटिव, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव बताते हैं। वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है, वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है, तो जा रही है स्त्रीलिंग है, इसलिए सी यूज होगा वह का अंग्रेजी, सी सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद सी के साथ हैज यूज होता है, हैज के बाद नहीं है इसलिए नॉट यूज होगा, उसके बाद बीन, नॉट, फिर बीन, उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना का गो का आईएनजी गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया, कहाँ जाती है यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्कूल होगा, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद जनवरी से, ये जब महीना का नाम दिया रहेगा तो फिक्स टाइम है, तो सिंस होगा इसके पहले यूज, सिंस जनवरी। ओके, अब आइए इंट्रोगेटिव। अब जो अफर्मेटिव का रूल था वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा।
जैसे निगेटिव है इसमें नॉट है। अब इन अफर्मेटिव का जब होता था तो उसमें यही नॉट नहीं रहता था, ठीक है। यानी लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ यही जो हैज या हैव है सहायक क्रिया, यही कर्ता से पहले लिख देना है यहाँ ला के, और सब्जेक्ट को हम यहाँ ला देंगे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ ला देंगे और सहायक क्रिया यहाँ, एक दूसरे से अल्टा पल्टी कर देंगे, बाकी सब रूल वही रहेगा। देखिए वो कैसे। हैज है पहले लिख लेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रूल एक दूसरे से कनेक्ट करिए, जैसे अफर्मेटिव बताया अफर्मेटिव से निगेटिव कनेक्ट करिए, फिर उसी से इंट्रोगेटिव कनेक्ट करिए। एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, चाहे वो सेंटेंस होगा, रूल होगा या टेंस होगा, तो बहुत ही आसान रहेगा, सरल रहेगा। हैज है पहले लिख लिया, सब्जेक्ट को बाद में, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आगे जो है लिख दीजिए, यहाँ बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म और प्लस ये ऑब्जेक्ट और प्लस ये सिंस या फार और प्लस ये टाइम, सिंस या फार प्लस टाइम। देखिए अब इसी रूल पे जो है सेंटेंस कराएंगे। सेंटेंस देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का जो रूल है बेसिक, ये सिर्फ यूज होगा क्या से प्रारंभ होगा वाक्य, क्या से, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम ये रूल यूज करेंगे। और उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, कब कहाँ क्यों कैसे, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होता है कब कहाँ क्यों कैसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले इसमें समझिए, जब क्या शब्द से शुरू होगा हिंदी वाक्य तो सहायक क्रिया पहले और बाकी रूल ऐसे लिख देंगे। और जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा हिंदी वाक्य के, तो उसको पहले लिखेंगे और बाकी रूल यही लगेगा। जैसे देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, दो दिन से स्कूल जा रही है, क्या हुआ, और आगे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा टाइम के बाद, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। क्या हुआ, 2 दिन से स्कूल जा रही है, इसका देखिए सबसे पहले हम हैज या हैव, सब्जेक्ट देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है हैज या हैव का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हुआ है, सिंगुलर है, इसलिए हैज होगा, तो यहाँ पे हैज ही, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म यानी जाना का गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया, फिर कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट में स्कूल, गोइंग टू स्कूल। समय दिया 2 दिन से, जब समय 2 दिन से दिया है तो यहाँ पे फार यूज होगा, फार 2 डेज, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या रमेश
10 बजे से अपने कमरे में सो रहा है। क्या रमेश 10 बजे से अपने कमरे में सो रहा है? इसका क्या वाक्य शुरू में है तो हैज या हैव को पहले लिखेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रमेश अकेला है, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रमेश, सब्जेक्ट हो गया बीन लगाएंगे। उसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म सो रहा, स्लीपिंग हो जाएगा, सो रहा है अपने कमरे में, इन हिज रूम। अब टाइम दिया है 10 बजे से, तो 10 बजे से एक फिक्स टाइम है, तो सिंस यूज होगा। सिंस, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock हो जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क। और इसी में यदि निगेटिव दिया रहेगा तो उस टाइप का देख लीजिए, जैसे क्या वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रही है, या ऐसे लिख लीजिए, क्या मैं 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो इसका होगा सबसे पहले हैज या हैव, आई है, आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा हैव ही होगा, आई से पहले हैव आई, उसके बाद बीन, सॉरी नहीं है, तो नहीं जब रहेगा तो हैज हैव पहले लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आ जाए तो सब्जेक्ट बाद नॉट का यूज करेंगे। हैव आई नॉट, उसके बाद बीन है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना का गोइंग, कहाँ पे, मार्केट, गोइंग टू मार्केट, 2 दिन से फार, 2 days, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रोल देख लीजिए। जब वाक्य बीच में आता है तो उसके लिए रोल फर्स्ट था और रोल सेकंड। जब वाक्य बीच में आए, वाक्य बीच में क्वेश्चन वर्ड जब आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद जितना ये रूल है सेम ऐसे उतार देंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लिया, उसके बाद प्लस हैज हैव, हैज या हैव प्लस ये सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, नहीं तो नहीं। ये बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले, बाकी सब रूल फर्स्ट वाला रहेगा। ये जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके लिए है। जैसे देखिए सेंटेंस, वह 2 सप्ताह से स्कूल कैसे जा रही है, कैसे जा रही है,
क्वेश्चन मार्क। वह 2 सप्ताह से स्कूल कैसे जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो कैसे है ये बीच में आया है, तो इसे हम पहले लिखेंगे। हाउ, हाउ माने कैसे, कैसे हो गया हाउ। अब उसके बाद हम हैज या हैव क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हुआ है सी, सी के साथ हम हैज क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैज लिखेंगे, उसके बाद सी सब्जेक्ट हो गया। फिर बीन, उसके बाद और क्या एनजी फॉर्म गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्कूल, गोइंग टू स्कूल। फिर 2 सप्ताह से, सप्ताह का नाम दिया रहता तो सिंस होता, लेकिन 2 सप्ताह से संख्या उसके पहले है, तो यहाँ पे फॉर 2 वीक्स क्वेश्चन मार्क। समझ में आया होगा। 1-2 सेंटेंस और इसी तरीके से देख लीजिए। क्या मेरी बहन सुबह से कपड़ा धो रही है क्वेश्चन मार्क। क्या मेरी बहन सुबह से कपड़ा धो रही है, तो इसका होगा सॉरी क्वेश्चन वाक्य जो है, क्वेश्चन वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आना चाहिए। मेरी बहन सुबह से कपड़ा क्यों धो रही, कपड़ा क्यों धो रही है। अब इसका होगा मेरी बहन माई सिस्टर, माई सिस्टर सॉरी इसका होगा क्वेश्चन वर्ड दिया है, पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है वाई, इसे हम पहले लिखेंगे। 5 हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। सब्जेक्ट क्या है माई सिस्टर मेरी बहन, तो सिंगुलर है अकेली है, इसलिए हैज क्या यूज होगा हैज माई सिस्टर। अब बीन है तो यहाँ पे बीन लगाएंगे। वर्क या एनजी फॉर्म, धोना का वाश, वॉशिंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कपड़ा है क्लॉथ्स। सुबह से, दिन का कोई भी भाग हो उसके पहले सेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे सुबह से है तो सुबह से सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब अगला सेंटेंस तुम 2012 से दिल्ली में कहाँ रह रहे हो क्वेश्चन मार्क। तुम 2012 से दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, तो इसका होगा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, इसे हम पहले लिखेंगे वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, यानी वेयर को पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है इसलिए हैव होगा हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया बीन, उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म रहना का लिविंग हो जाएगा। लिविंग हो गया दिल्ली में, यानी ऑब्जेक्ट दिल्ली में इन दिल्ली। 2012 से ये साल नहीं वर्ष नहीं दिया है, ये फिक्स टाइम 2012 दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे सिंस होगा
सिंस 2012 क्वेश्चन मार्क। अब यही अगर 2012 8 साल हो गया, 8 साल से दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पे फॉर का यूज होता है 8 ईयर, लेकिन 2012 फिक्स टाइम दे दिया तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इस प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कहीं भी टच करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक आई बटन दिखाई देगा, उस पर टच करेंगे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हम बुक भी पढ़ा रखे हैं, उससे भी देख सकते हैं, और इस टाइप और भी टेंस के वीडियो हैं वहाँ देख सकते हैं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।